ओके, सो हम अब स्टार्ट करते हैं मार्केट प्लेस व्हाट इज़ फाइवर के साथ। सो सबसे पहले आप fiverr.com पे चले जाएं। fiverr.com जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक आप समझ लो कि ये एक प्लाज़ा है और प्लाज़े के अंदर आप एंटर हो रहे हैं और आपने एंटर होकर जो वेबसाइट डिज़ाइन की दुकान के अंदर आपने कदम रखना है। ये मैंने एक कीवर्ड पे क्लिक कर लिया। अब हम अभी इसका अकाउंट बनाने की तरफ नहीं जाते, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। अब ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन की कैटेगरीज की बात की जाए तो आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी और आप इसमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर आके कोई ना कोई अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे लोगो डिज़ाइन, ब्रांड स्टाइल्स, वेबसाइट डिज़ाइन, इमेज एडिटिंग। और इनफैक्ट अगर आपकी नीश बिल्कुल यूनिक है, ऐसी आपको इस कैटेगरी में भी नहीं मिलती, तो आप अपनी एक कैटेगरी भी डिज़ाइन कर सकते हो। आप प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर चले जाएँ तो फर्दर आपको बहुत सारे कैटेगरीज इसमें देखने को मिलेंगी। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एनिमेशन है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है। आपको हज़ारों किस्म की इसके ऊपर आपको कैटेगरीज मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने वेबसाइट डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, कस्टमर आता है और आके वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विसेज लेना चाहता है, तो उसको क्या करेगा, क्या प्रोसीजर। अब आप ये देखो, इंटरफेस को आपको यहाँ पर डिटेल में समझना है। 1,06,000 दुकानें जो हैं वो इस कीवर्ड के क्रॉस बनी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज़े के अंदर इस कीवर्ड के क्रॉस बहुत ज़्यादा रश है। और अगर हम बात करें इसमें डिटेल में, तो सिर्फ़ और सिर्फ फाइवर जो है 20 सफ़ों को सर्च बार में दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम 1000 लोग जो हैं आपको इस कीवर्ड के क्रॉस नज़र आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ प्लाज़े के अंदर 1000 लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें इस वक्त खुली हैं। बाकी 1 लाख से ऊपर तकरीबन जितनी भी दुकानें हैं, फाइवर उनको अभी क्यू में रखा हुआ है और उनको अभी दिखा नहीं रहा, क्योंकि फाइवर की भी एक लिमिट है। सिर्फ 20 सफ़े हैं फाइवर के, इससे ऊपर इसके ऊपर पेजेस नहीं है। देखें अब 20th पेज के ऊपर जाके कोई एक्स्ट्रा पेज नहीं आ रहा। तो इट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ 20 जो हैं सफ़े हैं और सिर्फ 20 के अक्रॉस जो तकरीबन आपके पास 1000 के लोग जो बनते हैं वही इस पे सिर्फ इस टाइम बैठे हुए हैं। और अगर हम ऑनलाइन की कैटेगरी के अंदर चेक करें तो यहाँ पे आप देखो, अगर ऑनलाइन का मतलब ये हुआ 1,06,000 टोटल दुकानें थी, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बैठे हुए हैं 9,900। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप न्यू सेलर हो और अगर आप अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप हाई कंपटीशन कीवर्ड के क्रॉस भी आपको चांस मिलता है कि आप फ्रंट पेज पे भी आ सकते हो। हम इस लिहाज से भी देखते हैं, ये न्यू टू बाइंग ऑन फाइवर, ये फाइवर ने एक कैटेगरी बना दी है। उसने मुझे जज कर लिया कि आप क्या नए बंदे हो फाइवर पे आने वाले, तो उसने मुझे हाईलाइट कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐड परचेज़ किया हुआ है और प्रोमोटेड गिग का फीचर लिया हुआ है। ये वो लोग हैं जो टॉप पे उनको वो दिखा रहा है। अब अगर आप नीचे आते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे वो लोग देखने को मिलेंगे जिनके काफ़ी अच्छे प्रोफाइल्स हैं और उन्हें बड़ी देर हो गई इस पे काम करते हुए। देखो ये टॉप रेटेड है, ये लेवल 2 का सेलर है। इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं तो एज अ बिगनर मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ कि टफ़ कंपटीशन में नहीं जाना। मेरी स्ट्रैटेजी ही है कि हम माइक्रो नीश में प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, सिर्फ 12 ऑर्डर इस लड़की ने, सबिहा ने किए हुए हैं और ये भी फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है इतने टफ़ कंपटीशन के अंदर। और अगर मैं लास्ट पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे इस कीवर्ड के क्रॉस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ओके, सो नाउ इसका होम पेज आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आप साइन इन करोगे, हम बिकम अ सेलर भी बनेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो अब आप बिल्कुल बिगनर हो फाइवर को लेके, अब आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी नीश के अंदर आके इन कैटेगरीज़ को पहले फाइंड आउट करना है और आपको देखना है आपके पास कौन कौन सी एक्सपर्टीज़ है। इसमें एक एक चीज़ मेंशन है। अब आपको ख़ुद को पहले जज करना है और आपको देखना है आपके पास कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं और आपको अपने 5 स्किल्स को शॉर्टलिस्ट कर लेना है और उनमें से भी आपने 5 स्टार रेटिंग दे लेनी है उस अपने स्किल को जो आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा बेच सकते हो, राइट। और उसके बाद आपको वो स्किल्स शॉर्टलिस्ट करके उनके क्रॉस गिग बनाना है। अब जब गिग बनाना है तो उसमें माइक्रो नीश सेलेक्ट करनी है। तो माइक्रो नीश सेलेक्ट कैसे करनी है वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर हम इसके अंदर देखें, अगर वीडियो एडिटर, एज अ वीडियो एडिटर हम बात करते हैं, अगर आप वीडियो एडिटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, अब आप ये देखो, वीडियो एडिटर अगर कोई आके फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आ रहा है, उससे आके वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज लेनी है, तो उसके अक्रॉस 46,000 का कंपटीशन है। और ऑनलाइन कंपटीशन कितना बैठा हुआ है इस वक्त,
आपको 1600 ऑलमोस्ट 1700 का कंपटीशन, 1700 दुकानें आपको ऑलमोस्ट इस टाइम सर्विसेज मिल रही हैं जो कि वीडियो एडिटिंग के क्रॉस इस कंपटीशन, इतना कंपटीशन इसके क्रॉस है। और ओवरऑल कंपटीशन देखा जाए तो 46,000 का है। तो हमें अगर इसके अंदर माइक्रो नीश सेलेक्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे? तो हम इसके अंदर एक सेलेक्ट करते हैं वीडियो एडिटिंग फॉर पॉडकास्ट। जैसे आपको पता है आजकल पॉडकास्ट का बहुत ट्रेंड है, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका ट्रेंड है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। तो अब देखो मैंने माइक्रो नीश सेलेक्ट किया है और माइक्रो नीश के अंदर मैं गया हूँ तो यहाँ पे कंपटीशन आ रहा है ऑलमोस्ट 12,000 का। तो 46,000 से कंपटीशन कम होकर 12,000 पे आ गया। और अगर मैं ऑनलाइन दुकानें खुली कितनी है तो ये देखो 567 दुकानें ओपन है। तो इससे ये देखने को हमें आइडिया हुआ कि ये एक ऐसा कंपटीशन वाला कीवर्ड है जिसके क्रॉस आप प्ले कर सकते हो और अभी बहुत मार्जिन है और बहुत ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सकता है। अब ये भी देखना ज़रूरी होता है कि इस कीवर्ड के क्रॉस ऑर्डर्स लोगों को आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, तो उसको चेक करने के लिए भी मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ। ये देखें जो अभी इस पर ऑनलाइन जो लोग बैठे हुए हैं और उसमें अगर टॉप पे देखें तो इसके पास सैयद मुदस्सिर के पास 178 रिव्यूज़ हैं। रिव्यूज़ का मतलब ये होता है कि जितने लोगों ने आए और आपकी सर्विसेज ली और उसके बाद अपना फीडबैक दे के गए, बता के गए कि आपकी सर्विसेज कैसी थी। तो ये बात याद रखें, ऑन एवरेज 50% लोग आपको रिव्यू दे के जाते हैं और 50% लोग आपको रिव्यू नहीं देते। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एवरेज सैयद मुदस्सिर हैज़ कम्प्लीटेड मोर दैन 300 ऑर्डर्स। और अगर बात की जाए इनके पास, उमर फ़ारूक के पास 160 ऑर्डर्स हैं। और एक और मज़े की चीज़ ये देखो, हनान नासिर इज़ वेरी न्यू इन दिस फील्ड, उसके पास जस्ट 2 ऑर्डर्स हैं लेकिन वो रैंक कर रहा है इस कीवर्ड के क्रॉस। सो दैट्स वाई मैं हमेशा माइक्रो नीश को प्रमोट करता हूँ कि आपको माइक्रो नीश में जाना है, लेकिन ऐसी माइक्रो नीश को सिलेक्ट करना है कि जिसके अंदर ऑर्डर्स भी आ रहे हों। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप लोग एक ऐसी माइक्रो नीश सेलेक्ट कर लो जिसके अंदर ऑर्डर्स की रेशो ही बहुत कम हो। इट मीन्स कि फिर आपका काम चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम ऑफलाइन जाते हैं, और आपने हमेशा अपना जो कंपटीशन मेजर करना है वो ऑफलाइन के साथ करना है, ठीक है, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं कि कब भी कितने लोग ऑनलाइन आ सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो फर्स्ट पेज के ऊपर, अगर मैं पोटेंशियल ऑफ दिस कीवर्ड जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ तो अगर आप इसके ऊपर देखो 306 इनके पास रिव्यूज़ हैं, ऑलमोस्ट 541 इनके पास हैं, 365 इनके पास हैं, 160 इनके पास है। तो ये एक बहुत ही गुड कंपटीशन वाला कीवर्ड है जिसके क्रॉस न्यूबीज़ भी बैठे हैं। अगर आप न्यूबीज़ को मैं दिखाऊँ तो ये देखो जस्ट 11, जस्ट 3, जस्ट 7 और ये बिल्कुल फ्रेश है। और सॉरी, ये लेवल 2 का सेलर है, इनके पास 22। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बिगनर्स को बहुत ज़्यादा मार्जिन पड़ा। अब ये तैयब की बात करें तो ही इज़ वेरी न्यू, इसने एक भी ऑर्डर नहीं किया, सईद ने भी एक ऑर्डर भी नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये गिग जो है, ये जो माइक्रो नीश है, एक अमेजिंग नीश है, इसके अंदर प्ले किया जा सकता है। इसी तरह मैं अब एक और एग्जांपल लेता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर की। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर और आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नीश सेलेक्ट करनी है, माइक्रो नीश सेलेक्ट करनी है, तो हम उसके अंदर आपको रोल अप स्टैंडर्ड डिज़ाइन, हम इसको सर्च कर लेते हैं। तो अब आप देखो जस्ट 463 सर्विसेज अवेलेबल, जस्ट 463 सर्विसेज अवेलेबल। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर प्ले किया जा सकता है, लेकिन इसका फ़ैसला हम करेंगे ओवरऑल देखने के बाद कि कंपटीशन कितना है। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें 410 रिव्यूज़ जो हैं ये सैयद एच नकवी के पास हैं, इनका हम प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। लेकिन अगर इसके पास देखा जाए तो ये एक अकेला बंदा है जो इस मार्केट में बैठा प्ले कर रहा है इस कीवर्ड के क्रॉस। लेकिन अगर बाकी कंपटीशन देखा जाए तो ओवरऑल कोई इतना अच्छा कंपटीशन नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं है, बिकॉज ओनली एच नकवी के पास ऑर्डर्स हैं, बाकी लोगों के पास बहुत ज़्यादा अच्छे ऑर्डर्स नहीं है। तो इससे आपको आइडिया ये हो जाएगा कि रोल अप स्टैंडर्ड डिज़ाइन कीवर्ड एक अच्छा कह सकते हैं कि एक माइक्रो नीश है, लेकिन बहुत अच्छी माइक्रो नीश नहीं है। आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते। ऐसी माइक्रो नीश से आपको इससे आप ये फ़ायदा ले सकते हैं कि आपको स्टार्ट में रनिंग मिल जाएगी और वंस यू विल हैव द ऑर्डर्स आप कुछ और कीवर्ड्स के क्रॉस भी अपने आप को रैंक करवा सकते हैं। लाइक अगर इन्होंने रोल अप डिज़ाइन पे भी हैं, मॉडर्न स्टैंडर्ड पे भी हैं, पुल अप पे भी हैं, पॉप अप बैनर पे हैं, और मल्टीपल इन्होंने इसके अंदर कीवर्ड्स डाल दिए हैं। तो ये रोल अप स्टैंडर्ड डिज़ाइन पे इस टाइम लीड कर रहे हैं। तो अगर हम सिंपल स्टैंडर्ड डिज़ाइन का कंपटीशन चेक करते हैं, लेट्स सी, तो इसके अंदर ओनली 189 सर्विसेज अवेलेबल हैं और इसके अंदर भी सैयद एच नकवी जो हैं टॉप पे हैं। लेकिन इसके अंदर चूँकि हमारा जेनेरिक हो गया, बट स्टिल इसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्जिन अवेलेबल है। सिर्फ 200 लोग बैठे हुए हैं और मार्केट के अंदर और कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। और देखा जाए तो इसके क्रॉस ऑर्डर्स भी हैं। इसने 189 रिव्यूज़ इनके पास हैं, और अगर बात की जाए तो 394 इनके पास हैं, 53 इनके पास हैं। तो मेरे पास भी एक ऐसा गिग है जिसके ऊपर मैंने कंपटीशन में जस्ट 22 लोग हम बैठे हुए हैं और हम उससे बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं। तो
इसका मतलब हरगिज़ ये भी नहीं है कि अगर इस कीवर्ड के क्रॉस कंपटीशन नहीं है तो आपको ऑर्डर्स नहीं आने वाले, ऐसा नहीं है। अब आपके सामने लाइव एग्जांपल आप देख सकते हो कि इसके 410 रिव्यूज़ आ चुके हैं, इसके ऊपर 394 रिव्यूज़ आ चुके हुए हैं, इनके ऊपर 63 रिव्यूज़ आ चुके हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट माइक्रो नीश की बात करें तो कुछ जनरल निशेज़ भी मैंने निकाली हुई थी कि अगर आपके पास कोई ऐसा बहुत ज़्यादा आपके पास स्किल्स नहीं है बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप उसे लर्न कर सकते हो, जैसे कि लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का भी हम अगर चेक करते हैं कंपटीशन, सो लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के पीछे कंपटीशन सीम्स लाइक काफ़ी ज़्यादा है। 26,000 लोग बैठे हुए हैं और अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन बैठे हुए हैं जस्ट 2500 ऑलमोस्ट लोग बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर प्ले किया जा सकता है। उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोग हैं वो जस्ट गिग क्रिएट कर देते हैं लेकिन वो उसके बाद एक्टिव नहीं होते, अपना प्रोफाइल भी नहीं ओपन करते। हमें यहाँ से भी बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाता है कि जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं इट मीन्स कंपटीशन उनका आपस में है। और अब आपको पता है जैसे मैंने पहले बताया सिर्फ 1000 लोग हैं जो सिर्फ इस कीवर्ड के क्रॉस इस 20 सफ़ों में दिख रहे होंगे और क्लाइंट जो है ऑर्डर लेने के लिए प्लाजे की सिर्फ मैक्सिमम दूसरी या तीसरी गली तक जाता है और उसके बाद वो 10वीं 11वीं गली तक सर्विस लेने के लिए नहीं जाएगा अगर सेम सर्विसेज सब लोग दे रहे हैं। अनटिल अनलेस आप कोई यूनिक सर्विस नहीं दे रहे तो प्लाजे के अंदर कोई भी बंदा जो है 10वीं गली में नहीं जाएगा कोई भी सर्विस लेने के लिए। सो सिमिलरली फिजिकल बिजनेस भी ऐसे ही काम करता है जैसे डिजिटल बिजनेस काम करता है। अगर इसके अंदर देखें तो जो सेम सिनारियो है, अब आपको 2369 लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं और कंपटीशन को अगर चेक करें तो इन्होंने 753 रिव्यूज़, अमेजिंग प्रोफाइल। और अगर इनकी बात करें 210, 62, 774, तो एक ये बहुत मज़े का कीवर्ड है जिसके क्रॉस प्ले किया जा सकता है। और अब ये देखो बिल्कुल फ्रेश अकाउंट, ये देखो अलीज़ा है फ्रेश अकाउंट के साथ फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रही है। इसलिए मैं हमेशा से आप लोगों को कहता हूँ कि जो फाइवर है न्यू सेलर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। अपवर्क या अदर प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो उसके ऊपर आपको जाकर बिड करना पड़ता है और बिडिंग के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स आप लोगों के कंपेटिटर होते हैं तो आपको वहाँ पर ऑर्डर मिलने का चांस बहुत ज़्यादा कम होता है। अब आप न्यू सेलर हो तो यहाँ पर आपको चांस बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसकी भी मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा कि आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप करना है। सो दैट्स वाई कि अगर आप बिगनर भी हो तो लोग आपसे आके परचेजिंग करें। लेकिन आप इस पे देखो जिन्होंने बिल्कुल जस्ट 5 रिव्यूज़, 1 रिव्यू, कोई भी रिव्यू नहीं है, 1 रिव्यू, 1 रिव्यू, 3, इट मीन्स कि इसके अंदर कंपटीशन है भी और बिल्कुल नई भी कंपटीशन है। तो ये एक बहुत मज़े का कीवर्ड है, इसके क्रॉस आपको प्ले करना चाहिए। सो नेक्स्ट चलते हैं। मैंने एक रिसेंटली मुझे एक मेरे दोस्त ने कहा कि मैं लॉयर हूँ, मेरे लिए भी कुछ बताओ, तो फिर मैंने उसके लिए एक कीवर्ड सर्च किया क्योंकि वो पेटेंट अटर्नी था, USPTO। ये भी बेसिकली पेटेंट से रिलेटेड है, लॉयर्स इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखो कंपटीशन की अगर बात की जाए तो सिर्फ 107 दुकानें हैं और अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 15 दुकानें इस टाइम ऑनलाइन हैं और पूरी की पूरी वर्ल्ड जो है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करती है। और इसके इस तरह के कीवर्ड जो हैं जिसके अंदर जाके आपको प्ले करना है। अगर हम बात की रहे तो इस कीवर्ड के क्रॉस सिर्फ और सिर्फ आपको फॉरेनर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कोई एक भी आपको पाकिस्तानी अभी तक देखने को यहाँ पे नहीं मिला। ये अशफाक हैं जो इस टाइम हैं जिन्होंने 1 ऑर्डर किया लेकिन वो इस गिग में आके बैठे हुए कंपटीशन में। लेकिन ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसको क्रॉस आप प्ले कर सकते हो और ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा। अगर आप देखो 234 रिव्यूज़ हैं इनके और अगर हम इसको फर्दर वो कर लें थोड़ा सा इसको गिग को बड़ा भी किया जा सकता है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अगर हम पेटेंट फाइल करने की बात करें तो क्योंकि ये भी इसी का पेटेंट लॉयर का काम होता है तो ये देखो कि 1000 प्लस ऑर्डर्स इस रेहान ने किए और अमेजिंग थिंग इज़ फ्रॉम प्रोबेबली फ्रॉम पाकिस्तान। और अगर शमास की बात करें उन्होंने 17 किए हैं और रेहान अगेन इन्हीं का ये मुझे लगता है कि इनका ये अकाउंट है, सेकंड इनकी गिग इन्होंने बनाई हुई है और उन्होंने इसके ऊपर 181 रिव्यूज़ लिए और उनकी सर्विस देखें उन्होंने 30,000 मिनिमम अपनी उन्होंने इस पर प्राइस रखी हुई है। और अगर बात की जाए तो अगेन रेहान के मल्टीपल इसी के क्रॉस हैं। तो लेट्स सी रेहान का प्रोफाइल। हाँ, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज़ कम्प्लीटेड मोर देन 7000 ऑर्डर्स ही हैज़ कम्प्लीटेड। और टोटल रिव्यूज़ की अगर बात की जाए तो रेहान के पास 1318 रिव्यूज़ हैं। तो इट मीन्स रेहान पाकिस्तान से बैठ के इस नीश को अकेले ही टारगेट किए हुए हैं और ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है कि देखने को मिली है कि पाकिस्तानी जो है ना वो इस नीश के ऊपर लीड कर रहा है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट बात की जाए कैड डिज़ाइनिंग की तो कैड डिज़ाइनर्स बहुत सारे हैं मेरे आसपास क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कैड डिज़ाइनर्स हैं। तो अगर उनकी बात की जाए तो उनके लिए मैंने एक कीवर्ड फाइंड आउट किया, लेट मी शो यू।
पेटेंट से रिलेटेड ही है, पेटेंट ड्राइंग्स सी। इसके ऊपर ओनली 157 दुकानें ओपन है पेटेंट ड्राइंग्स के ऊपर। और अगर ऑनलाइन की बात कीजिए तो सिर्फ और सिर्फ 11 लोग बैठे हुए हैं, और 11 लोग के अंदर ये देखो, ये इंडियन है, नीरज है, फाइवर्स ने इसको अपना चॉइस कैटेगरी भी दिया हुआ है, बैच भी दिया हुआ है, और 609 रिव्यूज़ है। इट मीन्स कि ही हैज़ डन अ लॉट इन दिस कैटेगरी। और जोवन क्वेंटस है, ये इसने 234 रिव्यूज़ लिए हैं। इसी तरह बात कीजिए तो कंपटीशन है ही नहीं है, ऑलमोस्ट सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है पेटेंट रैंक्स के क्रॉस, इस कीवर्ड के क्रॉस। अगर ऑनलाइन को मैं ख़त्म कर दूं, टोटल कंपटीशन देखा जाए तो इसके अलावा नीरज है और भी कुछ लोग हैं जो फाइवर चॉइस भी लेके बैठे हुए हैं, और बहुत ही मज़े का कंपटीशन है। और ये चीज़ आपको, ये चीज़ देखो, पहले 8 के 8 लोग आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं कि बहुत मज़े के ऑर्डर्स भी हैं, ये ऑर्डर्स होना ज़रूरी भी हैं। अगर जितने ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे, ये चीज़ आपको ये चीज़ रियलाइज़ करवा रही है कि मार्केट में इतना कस्टमर अवेलेबल है। और आजकल तो इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो पेटेंट फाइल का काम भी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत मज़े का कीवर्ड है जिसके अंदर हम प्ले कर सकते हैं।